जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए लेकर के आया हूं, वो अक्सर कभी कभी किसी किसी के साथ बहुत ज़्यादा होता है। अब इस वीडियो को एक तो आप पूरी देखना और दूसरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। क्योंकि देखिए, वीडियो तो आपके लिए सभी महत्वपूर्ण हैं जो मैंने अपने चैनल पर दिए हैं, लेकिन फिर भी जो कोई नया व्यक्ति आकर के देखता है, जो चैनल से पहले जुड़ा हुआ नहीं है, तो मेरा कहना उसके लिए एक फ़र्ज भी बनता है जिससे कि वो पूरी वीडियो को देखे ध्यान से और सुने। क्योंकि जो दूसरे और चैनल्स पर जो वीडियोस डाली जाती हैं उनकी तो मैं कहता नहीं, लेकिन जो मैं अपनी वीडियो डालता हूं वो एकदम सही और सटीक जानकारी के साथ ही डालता हूं, वरना मैं वीडियो डालता ही नहीं हूं फिर ऐसी। ठीक है, अब इस वीडियो को पूरी भी देखना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट एक और कर रहा हूं। देखिए, मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करें, शेयर भी करें इसको, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी को वो अपने तरीके से, अपने स्तर से समझ सकें। ठीक है, तो देखिए, अब मैं किस टॉपिक पर, किस आधार पर आपको ये जानकारी दूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई साधना करते हैं या जब हम कोई पूजा करते हैं, कोई विशेष साधना की जाए, जैसे कि अप्सरा हो गई, यक्षिणी हो गई, भैरव साधना हो गई, या कोई महाविद्या साधना है, जगदम्बा साधना है, तो कुछ व्यक्तियों का, क्या ज़्यादातर का भी कह सकते हैं और कुछ का भी कह सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। साधना के टाइम पर गुस्सा आता है, साधना में मन नहीं लगता, साधना करते हैं तो झगड़े शुरू हो जाते हैं घर में, या फिर घर में कुछ ना कुछ ऐसी उठापटक शुरू हो जाती है कि हम ये समझने लगते हैं कि ये सब साधना की वजह से हो रहा है। अब इसका वास्तविकता में जो कारण है, इसका कारण क्या है, आपको बताने वाले तो बहुत मिले होंगे, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा ना, वो बिल्कुल एकदम सही और सटीक बताऊंगा, और 100% सत्य वही है। देखिए, इसके कई कारण होते हैं। पहला नंबर जो कारण आता है, वो आता है आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा का पहले से ही विद्यमान होना। अगर आपके घर के अंदर पहले से ही कोई नेगेटिव ऊर्जा है या आपके ऊपर है, चाहे वो किसी ने करवाया हो या फिर अपने आप ही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप भी नेगेटिव ऊर्जा लग जाती है साथ में। कैसे कि आप कहीं पर ऐसी जगह चले जाते हो कि जहां पर नेगेटिव ऊर्जा है, कुछ ऐसी चीज़ खा करके चले जाते हो जिससे कि वो आपके साथ लग जाती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि व्यक्ति कुछ गड़ंत करके और कहीं पर दबा देते हैं, वहां पर आपका पैर वगैरह पड़ जाता है, या चौराहे पर किसी ने कोई टोटका वगैरह किया है, वहां पर आपका पैर पड़ जाता है, तो नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव ऊर्जा को किसी ने आपके ऊपर छुड़वाया हो, या फिर किसी ने आपके घर के ऊपर छुड़वाया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई साधना की हो किसी नेगेटिव ऊर्जा की, और वो नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ आ गई है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपने पहले कोई साधना की है और वो नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ है। तो वो नेगेटिव ऊर्जा जब आप साधना करेंगे तो उसको दिक्कत होती है, क्योंकि जो पॉजिटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा अपना विस्तार करती है,
क्योंकि जहां पॉजिटिविटी आएगी वहां पर नेगेटिविटी खत्म होगी। अब जब नेगेटिविटी खत्म होगी तो वो चाहेगी नहीं अपने आप को वहां से भगाना कि भाई मैं यहां से चला जाऊं, या आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र क्रिया की हुई है तो वो तंत्र क्रिया से हटेगी, वो उसके काट करने से हटेगी, वो ऐसे हटेगी नहीं। तो अब क्या होगा, जब आप पूजा करने बैठोगे तो वो आपके ऊपर हावी हो जाती है, जो नेगेटिविटी है वो हावी हो जाती है। वो कभी आपकी पूजा में आपका मन नहीं लगने देगी। आप उधर पूजा करोगे तो वो घर में लड़ाई झगड़े करवा देगी। अब घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो आपका मन अशांत हो गया। अब शांति से आप पूजा भी नहीं कर सकते हो, आपका मन भी नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति जो उत्पन्न होती है, वो स्थिति इस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा अगर पहले से ही घर में है तो उससे ये सब चीज़ें आती हैं। ना तो आपका मन लगेगा और यहाँ तक कि आपकी साधना को भंग करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चाहे आपको स्वपन दोष के माध्यम से आपकी साधना भंग हो, चाहे आपके ऊपर आकर के और वो आपके माइंड का परिवर्तन करे और कहीं ना कहीं आपको किसी ऐसी जगह लगा देगी कि आपका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाएगा, या फिर कोई और दूसरे कारण भी बना सकती है वो। तो अब क्योंकि उसको दिक्कत हो रही है ना कि आप पूजा कर रहे हो और जो शक्ति, जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हो वो उसको नेगेटिविटी को वो हटाएगी जरूर। तो ऐसी कंडीशन में वो नेगेटिव ऊर्जा आपको बिल्कुल भी साधना ठीक से नहीं करने देगी। या तो आपका मन नहीं लगेगा, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, या फिर किसी भी कारण से, या कोई और दूसरा कारण भी हो सकता है। नंबर एक तो ये आता है। अब दूसरे नंबर पर क्या आता है कि अगर आपके घर पर या फिर आपके ऊपर पहले से ही पितृदोष हो, क्योंकि जब किसी के घर में पितृदोष होता है ना तो वहाँ पर भी इसी प्रकार के लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के साथ ना देना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, विरोधी हो जाना अपने ही घर में, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से कोई भी घटना घट जाना, जब पितृदोष होता है तो ये समस्या भी उत्पन्न होती है। और जब साधना करते हो तो वो साधना में भी दिक्कत पैदा करती है। वही दिक्कतें पैदा करेगी, आपका मन नहीं लगेगा, आपका मतलब कि वो जो दोष है उस दोष के कारण आप साधना कर ही नहीं पाओगे। आपको किसी भी तरीके से साधना में सफलता मिलेगी नहीं। अब ऐसी स्थिति में उस पितृदोष का पहले हटना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो हैं आपके पितृ, वो हैं आपके घर वाले। अगर और पितृ वो होते हैं कि जो पहले जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो गुजर जाते हैं और किसी भी कारणवश कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसकी वजह से उनकी अवहेलना करते हैं आप, या इसके, क्योंकि पितृदोष के बहुत से कारण होते हैं होने के। तो उस पर तो खैर मैं अब इस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा यहाँ पर, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अगर पितृदोष है तो आपके घर में लड़ाई झगड़े बंद नहीं हो सकते। अचानक से एक्सीडेंट होना, अचानक से किसी बीमारी का होना, अगर आप कोई साधना कर रहे हो तो उसमें भी वो आपको डराने के लिए, आपके सामने भय उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की रचनाएं रचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि अरे 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 कोई भूत आ गया साधना के अंदर, या किसी ने आक्रमण सा कर दिया आपके ऊपर जब साधना कर रहे हो। तो कई बार क्या होता है कि ये पितृ जो होते हैं तो वो उस तरीके से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें जिससे कि आप डर करके साधना छोड़ दो, या फिर आपका मन ही नहीं लगेगा। आप साधना में बैठ गए और बैठे बैठे उसमें पता लगा कि आपका ध्यान ही नहीं लग रहा है, आपको अंदर से डर महसूस हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर साधना, आपने 2 दिन की साधना कर ली, तीसरे दिन आपका मन ही नहीं करेगा साधना में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप साधना 7 बजे 8 बजे जो भी टाइम है आपका उस टाइम पे कर रहे हो, तो उस टाइम पे कोई ना कोई ऐसा बवंडर रच देगी कि आप साधना का टाइम आपका निकल जाएगा। तो ये समस्या उत्पन्न होती है पितृदोष के कारण भी। तो ये 2 कारण मैंने आपको अभी बताए हैं कि इन 2 कारणों से भी आपकी जो साधना है उस साधना में दिक्कतें पैदा होती हैं। अब तीसरा कारण क्या आता है? तीसरा कारण आता है कि जो
स्वयं शक्ति है जिसकी आप उपासना पूजा साधना कर रहे हो, वो शक्ति भी जल्दी से आपके अंडर में नहीं होना चाहती है। कोई भी देव हो या देवी हो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जब मैं आपको बुलाऊं तब आपको आना होगा और जो मैं कहूँ वो तुम्हें करना होगा, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो, तो तुम क्या सोचोगे कि भाई मैं इनके बंधन में क्यों बंधूं? तो इसलिए आप कोई ना कोई ऐसी तरकीब निकालोगे जिससे कि मैं इसके चुंगल से बाहर निकल जाऊं। अब उसी प्रकार से शक्तियां करती हैं कि आपको ऐसा कर देंगी कि जिससे कि आप साधना छोड़ दो। या तो ऐसा होगा कि अब एकदम से आपका मन ही नहीं लगेगा, मन टूट जाएगा, मन आपका बिल्कुल एकदम हट जाएगा साधना से। सोचोगे यार पता नहीं कहाँ मैंने क्या शुरू कर दिया, ये ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और कोई मंत्र जाप नहीं होता, सब जो होना है वो भगवान ही करेगा, बस छोड़ो, ऐसा व्यक्ति के अंदर अंदर से भावनाएं उठती हैं। या फिर साधना कर रहे हो तो वहां पर ऐसे डरावने दृश्य खड़े हो जाते हैं कि, और वो शक्ति ही करती है, ऐसे डरावने दृश्य जो आपको दिखाएगी या डरावनी चीजें आपके साथ होंगी वो शक्ति ही करेगी जिससे कि ये साधना छोड़ दे। और कभी ऐसा भी होता है कि आप लेटोगे रात्रि में तो आपके पास आकर के कोई भयंकर चीज आपके पास आएगी और वो आपके साथ लेट जाएगी या आपको उस वक्त परेशान करेगी, आपका पैर पकड़ के खींच लेगी। आप सोचोगे कि ये सब साधना के माध्यम से हो रहा है, अरे भैया मैं तो यार क्या शुरू कर दिया, ये मैं तो हो सकता है कि ये मुझे मार भी दे। अब डर आपको हो गया अपनी जान का, तो क्या करोगे, साधना छोड़ के बैठ जाओगे। लेकिन वो शक्ति कर रही है किस लिए, कि जिससे साधना छोड़ दे। हालांकि वो आपको मारेगी नहीं, कुछ नहीं होगा आपका, लेकिन साधना छोड़ दो आप। असली जो कारण होता है वो ये होता है। अब ऐसा भी होता है कि अगर आप साधना कर रहे हो तो शक्ति बराबर आपके ऊपर नजर रखे हुए होती है और वो इस तरकीब में होती है कि कहीं ये गलती करे तो मुझे मौका मिल जाए। क्योंकि जो आपके इष्ट होते हैं, जो आपका गुरु होते हैं, वो आपकी सहायता करते हैं और जो शक्ति है वो चाहती है कि ये साधना छोड़ दे। तो उस स्थिति में साधक के और शक्ति के बीच में एक भयंकर युद्ध चलता है और उस युद्ध का जो गवाह होता है, जो उसका रेफरी होता है ना, वो आपके गुरु और आपका इष्ट होता है। वो रेफरी होते हैं कि मेरा साधक क्या कर रहा है और शक्ति क्या कर रही है, कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है। और उस स्थिति में अगर साधक ने गलती की, कैसी गलती, कि आप साधना कर रहे हो और आपने मोबाइल में फोटो देख लिया, कोई नग्न स्त्री का फोटो देख लिया या फिर किसी और भी, देखिए मोबाइल है, टीवी है, सब आते ही रहते हैं। तो अब क्या होगा, आप अपने मन से विचलित हो जाओगे और जैसे ही आप अपने मन से विचलित हुए तो शक्ति क्या करेगी, शक्ति उसको भांप लेगी आपको, क्योंकि वो तो आपके साथ है ना हर वक्त। तो इसलिए जब शक्ति इस चीज को देख लेगी कि भाई इसका मन विचलित हो चुका है, तो उसको मौका मिल जाता है और वो तुरंत आपका रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा। अब उस स्थिति में ना तो इष्ट आपकी सहायता कर पाएंगे और ना ही गुरु आपकी सहायता कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने गलती कर दी। अब शक्ति, अगर वो कहेंगे शक्ति से कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, आप इनका स्वप्न दोष या इस साधना को भंग नहीं कराओगे, तो शक्ति क्या कहेगी कि इसने गलती की है, आप मुझे कैसे रोक सकते हो। अब उस स्थिति में गुरु और जो इष्ट होते हैं, इष्ट देव, वो उनकी नजरें नीची हो जाती हैं वहां पर और वो उस शक्ति को नहीं रोक पाते फिर कि आपकी साधना भंग करने से, क्योंकि आपने गलती कर दी। गलती कर दी तो रेफरी को तो आउट देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रेफरी है।
दोनों तरफ उनकी नजरें हैं, अपने साधक पर भी हैं, वहां भी हैं। हाँ, गुरु निर्देश देता है साधक को, लेकिन साधक का फर्ज होता है कि गुरु के निर्देश का पालन करना। अब अगर तुम पालन नहीं कर रहे हो तो उसमें गुरु की कोई गलती नहीं है। ये भी कारण होता है आपकी साधना भंग होने का भी, और आपकी जो आप साधना में बैठते हो कभी कभी क्रोध आना या मन में ऐसा विचार आना, ये सभी इसी प्रकार से इन शक्तियों का ही खेल होता है। ठीक है। और देखिए, एक कारण और होता है, एक कारण और एक्स्ट्रा ये होता है कि आपके पूर्व जन्म के कुछ दोष जो होते हैं, अगर आपके शारीरिक और जो पूर्व जन्म के या इस जन्म के जो भी दोष होते हैं, उन दोषों के कारण आपकी साधनाएं भंग भी होती हैं और साधनाएं सिद्ध भी नहीं होती हैं। उन दोषों के कारण भी ऐसा होता है कि आपका मन ना लगना, स्वभाव का चिड़चिड़ा हो जाना, साधना में जो है किसी के प्रति, गुरु के प्रति या इष्ट के प्रति या जिस देवी की साधना कर रहे हैं उसके प्रति आपके मन में गलत विचार आना, ये भी एक कारण होता है, जो कि पूर्व जन्म के जो दोष होते हैं उनकी वजह से भी ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप तपोबल बढ़ाओ या फिर भगवान विष्णु की पूजा करो या फिर भगवान शिव की पूजा करो? क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि इनकी पूजा करने से, ये स्वयं परमात्मा है, इनकी पूजा करने से वो दोष समाप्त होते हैं, और जैसे जैसे वो दोष समाप्त होते हैं तो आपको साधना में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए इनकी पूजा की जाती है। कोई भगवान शिव को गुरु बनाता है, कोई विष्णु भगवान को गुरु बनाते हैं, और जो एक तरीके से कहते हैं ना कि हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की या विष्णु की ही पूजा क्यों की जाती है? क्यों, मतलब उन्हीं को माना जाता है कि अगर इनकी पूजा करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा? क्योंकि इनकी पूजा करने से आपके जो दोष हैं, जो आपके अंदर जो बाधाएं जो उत्पन्न कर रहे हैं, वो दोष, वो पुण्य पाप जो है वो सब खत्म हो जाते हैं, और ये आपने भगत को अपनी शरण में ले लेते हैं। तो इसीलिए इनकी पूजा साधनात्मक रूप में जब आप साधना करते हैं तो जरूर करनी चाहिए। सुबह के वक्त में जरूर आपको कम से कम 11 माला का जाप या तो भगवान शिव का करो या विष्णु भगवान का करो, जरूर आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको साधना में सफलता मिल सके। देखिए, तो ये कुछ कारण मैंने बताए हैं आपको। साधना में चिड़चिड़ापन आना, साधना में विघ्न पैदा होना, या फिर साधना में आपको क्रोध आना, या फिर साधना में मन ना लगना, या फिर घर में किसी भी प्रकार की समस्या का उत्पन्न होना साधना के टाइम में, या आपके साथ कोई घटना घटना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिनकी वजह से ये सब होता है। अब इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो आपने पूरी देखी है तो आपका धन्यवाद, और आपको कुछ ज्ञान मिला ही होगा। और दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं, इस वीडियो को आप लाइक भी करना, शेयर भी करना इसको, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।